कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपका चैप्टर है मैटर एंड इट्स स्टेट, यानी द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। यह उसका चौथा वीडियो है। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपके वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आज की टॉपिक है वाष्पीकरण। पिछले वीडियो में यहीं से मैंने ड्रॉप किया था, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। वाष्पीकरण होता क्या है उसके बारे में आप जानो और उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे या पढ़ेंगे आप, या डेफिनेशन इसकी होती है, किसी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी द्रव को गैस अवस्था में आप जब परिवर्तित कर देते हैं तो जो ये परिवर्तन करने की क्रिया होती है इसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण दो तरह से होता है, एक वाष्पन द्वारा होता है, एक क्वथन द्वारा होता है। तो वाष्पन कैसे होता है वो आप देखो, अगली टॉपिक है वाष्पन किसे कहते हैं, यानी कि वाष्पन कैसे होता है तो वो आप देखोगे तो इसमें है डेफिनेशन इसकी होती है, जब किसी द्रव को वायु में खुला रख देते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास ये कोई बर्तन है, इसमें कोई द्रव रखा है, इसे आप वायु में खुला रख देते हैं तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये लिक्विड जो है वो धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में विलीन हो जाता है। और वायुमंडल में, क्योंकि जो गैस है वो सीधा वायुमंडल में ही चली जाती है तो वह वायुमंडल में विलीन हो जाता है। अर्थात प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी भी द्रव को कोई भी द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, घरेलू एग्जाम्पल आप लेते हैं, देख लीजिए। एग्जाम्पल है, जब थोड़े से जल को, यानी कि थोड़े से जल को किसी प्लेट में या किसी बर्तन में रखकर आप वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वह कुछ समय पश्चात उसमें समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब किसी भी थोड़े जल को आप किसी भी बर्तन में रख के आप वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसके साथ वाष्पन की क्रिया होती है, जिसमें उसमें उपस्थित जल क्या होते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं और बर्तन में कुछ भी नहीं बचता, यानी कि सब समाप्त हो जाता है। दूसरा, आपने देखा ही होगा, जब भीगे हुए कपड़े को हवा में फैला दिया जाता है, वायु में फैला दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात वे सूख जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो कपड़े में जल के कण होते हैं, जो जल होता है वो वाष्पन की क्रिया द्वारा क्या होता है, गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, जिससे कि आपका कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो ये थे इससे एग्जाम्पल। और उसके बाद वाष्पन की गति की अवस्थाओं में अधिक होती है। किन किन अवस्थाओं के कारण गति अधिक होती है वाष्पन की, तो द्रव का दाब बढ़ाने में। आपको पता होगा कि अगर सामान्य ताप से और अधिक ताप करेंगे तो जो द्रव का वाष्पन है वो और तेजी से हो जाएगा। द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर, मान लीजिए इतने छोटे से बर्तन में कुछ जल रखा है और उसको बड़े बर्तन में रख दिया जाए तो दोनों की अपेक्षा टेम्परेचर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो पतला हो जाएगा, जल्दी से उड़ जाएगा। तो जब आप किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल अधिक कर दोगे तो वाष्पन की क्रिया तेज हो जाएगी। अगली क्या है, वायु का प्रवाह तेज करने पर, जब वायु की गति तेज होगी तो वाष्पन की क्रिया तेज होगी। ठीक है ना, ये हुए वाष्पन। ठीक है, अगली पॉइंट है क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी बॉइलिंग। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, द्रव का ताप बढ़ाने पर जब, यानी कि किसी भी द्रव को गर्म करने पर जब संपूर्ण द्रव जो तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तथा उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। आपने ये नेचुरली घर में देखा ही होगा, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। जब कोई भी द्रव को ताप देने पर वह गैस अवस्था में तेजी से परिवर्तित होता है, उसमें बुलबुले उठते हैं, तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। लेकिन यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। डिफिनेशन आप एक बार और पढ़ लो कि, यानी मान लो आप ये किसी बर्तन में द्रव रखा गया है, जब आप इसको टेम्परेचर देते रहोगे तो संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होकर बाहर निकलता रहेगा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया आपकी कहलाती है क्वथन। और जितने टेम्परेचर पर, जितने ताप पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होता है। पहला अंतर है, वाष्पन की क्रिया क्या होती है, प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया
प्रत्येक ताप पर होती है, नेचुरली समान ताप पर भी होती है। लेकिन जो क्वथन की क्रिया होती है एक निश्चित ताप पर होती है, मैंने कि उसकी वैल्यू अधिक होती है, ठीक है ना। ये समान ताप पर भी वाष्पन हो जाती है, लेकिन क्वथन समान ताप पे नहीं होता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। वाष्पन क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक हो जाते हैं, केवल द्रव के, जबकि क्वथनांक की क्रिया में द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैस, यानी कि क्वथनांक में सारे द्रव के कण क्या हो जाते हैं, गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसके क्या होते हैं, केवल द्रव की सतह पर उपस्थित कण ही क्या होते हैं, गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं। तीसरा अंतर क्या है, यह क्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन क्वथनांक क्या होता है, यह तीव्र होता है, यानी कि यह तेजी से होता है। चौथा क्या होता है इसका अंतर, यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है, वायु की प्रवाह और आर्द्रता, यानी कि जब नमी होगी तो वाष्पन की क्रिया धीमे हो जाएगी। लेकिन क्वथन क्या होता है, यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि हम इसे टेम्परेचर अलग से ही देते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। उसके बाद आपने क्वथनांक पढ़ा, वाष्पन पढ़ा, वाष्पन के एग्जाम्पल पढ़े, और वाष्पीकरण होता क्या है वो पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जब लेके आएंगे इसकी शेष टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।